प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अतुल कुमार आपके सामने आज कक्षा 10 के विज्ञान के एक भाग भौतिक विज्ञान के सिलेबस का परिचय दे रहा हूं और आपके बहुत ही जल्द 2 महीने बाद पेपर हैं। आपको पता है 18 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द से जल्द आपका पूरा टॉपिक वाइज और MCQs लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस लेके पूरी साइंस का रिवीजन कराऊंगा और पूरी साइंस को कंप्लीट कराऊंगा। अब मैं इसमें से अपनी वीडियो हटा दे रहा हूं और डायरेक्ट हम सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, जैसा कि आपको पता है हमारा सिलेबस जो है ना वो डिफाइन है 3 भागों में। उसमें से एक भाग है भौतिकी। क्या भाग है? भौतिकी। उसमें जिसे हम फिजिक्स के नाम से उसे जानते हैं। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आपका है, जो आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का है ना, उसमें बेटा क्या क्या आना है? तो पहला चैप्टर आपका है वो 12 अंक का आना है। मैंने पूरा निकाल रखा है कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो चैप्टर है ना वो कितने नंबर का आना है आपका, तो ये मैंने आपका डिफाइन करके रखा है पहले से ही। तो पहला जो पेपर है उसमें आपका 12 नंबर का पहला पार्ट आना है। उसमें दर्पण का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, गोलीय दर्पण है और आपका उत्तल अवतल दर्पण है, आपका प्रतिबिंब निर्माण है। उसके बाद आपका फोकस, जिसे हिंदी में ध्येय कहते हैं, हाँ यहाँ पर फोकस ही लिखा रहना चाहिए, फोकस केंद्र है, ठीक है। और आपका फोकस के बाद आप जानते हैं मुख्य अक्ष है, फोकस दूरी है, दर्पण सूत्र है। इस सब को हम पढ़ते जाएंगे। इसके बाद आपका अपवर्तन पे आएंगे हम। अपवर्तन पे जब हम आएंगे तो अपवर्तन को पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, अपवर्तनांक पढ़ेंगे। उसके बाद हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, जिसमें हम गोली लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, नेत्र निकट बिंदु, दूर बिंदु, इनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे आपका पूरा सिलेबस मैंने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, और मुझे पता है किसको कैसे कराना है, ये भी मैंने पूरा निकाल लिया है। आप इस चीज़ के लिए निसंदेह रहें। तो हम बहुत जल्द इसको शुरू करने वाले हैं। इसके बाद अपना जो दूसरी इकाई है उसे हम चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा, विभवांतर, ओम का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में आप जानते हो, ठीक है। प्रतिरोधकता, किसी चालक में प्रतिरोध के कारक क्या हो सकते हैं, कैसे प्रतिरोध बनता है। उसके बाद हमारा एक विद्युत में ही एक और चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह, जूल का नियम, हीटर, ओम, इन सबको IVR, PVIR, I²R, इन सूत्रों को देखेंगे हम अच्छे से। इनके बहुत सारे सूत्र होते हैं, हम जानते हैं इनके बारे में। इसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह में हम देखेंगे बहुत सारे फ्लैंग के बाएं दाएं के नियम आते हैं। इनको समझना डिफ़िकल्ट होता है, इनको मैं समझाऊंगा। उसके बाद आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद आपने पढ़ा होगा फ्यूज तार, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। फ्यूज तार, फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। परपस सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम प्राकृतिक संसाधन, जो एक और चैप्टर है, वो हालांकि किसी का भाग नहीं है लेकिन वो देती है जो उत्तर माध्यमिक परिषद है, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा आयोग है, शिक्षा माध्यमिक परिषद जो इलाहाबाद में है, वो देते हैं। तो उसके लिए मैं इनको भी कराने वाला हूँ। ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, पारंपरिक अपारंपरिक स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, आपका जल पवन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। परमाणु ऊर्जा क्या होती है, इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका हमारा पर्यावरण आ जाएगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि मैं विज्ञान का एक एक पोर्शन जितना भी आपका है
सारा पोर्शन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमारा प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण, भूमि जल संरक्षण, सतत विकास, पर्यावरणीय संरक्षण गतिविधियाँ आदि चैप्टर्स हैं। इसमें हम आपको बता दें कुछ पोर्शन आपका क्या बोलते हैं बायोलॉजी का 5वीं इकाई के तौर पे आ गया है, और चौथी और तीसरी जो प्रकाशिकी और विद्युत 2 ही चैप्टर हैं उसमें। आपको लगता है हमारा मानव नेत्र अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मानव नेत्र भी प्रकाशिकी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें मानव नेत्र के सर सवाल नहीं दिख रहे, पाठ का कोई टॉपिक नहीं दिख रहा है, तो आप टेंशन ना लें। यहाँ पे देखो मानव नेत्र है,